सरकार कौन बनाता है? हम और आप तमाम लोग सरकार बनाते हैं। और ये सरकार क्या है? ये सरकार आएगी और सरकार जाएगी, लेकिन जो जनता है, जो किसान है, वो हमेशा रहेगा। और किसान रहेगा तो मानव जाति रहेगा, क्योंकि रोटी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। रोटी पर ही सब लोग जीवित है, इस बात को आप समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार, अभी आपको मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी अपने नाम से, कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपने नाम से कोई मंदिर बना लेता है, कोई गेट बनाता है, ये स्टेडियम बना लिया है। अगर इसका बस चले तो ये देश का भी नाम मोदी रख लेगा, नोट पर भी अपना फोटो छिपा देगा। इतना यह महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इसीलिए जनता को चाहिए कि इसको कॉलर पकड़ करके इसे गद्दी से उतार देना चाहिए। और आने वाले दिनों में ये हिटलर की चाल चल रहा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। और हम किस तरह की बातें करना चाह रहे हैं, आप तमाम लोगों को बता रहे हैं कि जनता से मत लो, किसान से लड़ाई मत लो, हम तैयार हैं मरने के लिए। कितनी लंबी जेल है तुम्हारी, देख लिया हूँ देखूंगा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। कोई फिक्र नहीं है। देश की आज़ादी में भी लाखों लाखों लोगों ने शहादत दिया है। और आप जान लीजिए, और ये किसानों की गुलाम बनाने का साजिश है मोदी के द्वारा। इसके विरोध में आज हम फिर से उस काला कानून से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कह देते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। ये काला कृषि कानून भी वापस होगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। सरदार पटेल की छवि धूमिल नहीं किया गया, अपनी छवि जो इसका था भी नहीं, उसको और इसका जो खूंखार चेहरा है वो लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। कितना महत्वाकांक्षी है, कितना ये छोटा आदमी है। अगर अभी आप जान लीजिए कि कोई आदमी अपने से माला पहन ले तो वो आदमी महान हो जाएगा। माला तो लोग दूसरे को पहनाते हैं, तब उसको इज्जत मिलता है। खुद अगर अपने से हम बड़ा बड़ा गेंदा का माला, गुलाब का माला खुद पहन ले तो क्या हम इज्जतदार हो जाएंगे? कभी नहीं। हर दिन संघर्ष हम करके हर दिन एक इंच बाय इंच बढ़ रहे हैं। और आप जान लीजिए, पहले हमने 4 लाख किया था, अब 40 लाख कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि पहले हमने आपको रिंग रोड में किया था, अब इस बार सीधे हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट पे करेंगे। टेंट खाली आपको लग रहा है कि टेंट ने, हिंदुस्तान का दिल कहलाता है दिल्ली। पूरा हिंदुस्तान का दिल आ चुका है यहाँ पर, इसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल हो चुका है। आप कह रहे हैं ये इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के लोग इसमें नहीं हैं। वे लोग नहीं हैं जो डायरेक्टली आरएसएस से कनेक्शन में, और उसके भी किसान आप समझ रहे हैं, वो भी आप उससे हट रहे हैं। हट रहे हैं। जब पेट की सवाल आएगा साहब तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन देवाजी जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने कहा है कि भीड़ जुड़ने से हम कोई कानून वापस नहीं लेंगे। दो तोरी ने, जो ये हमारा एक लैंग्वेज है, दो तोरी मतलब कि ये बता रहे हैं, भीड़ जिसको कह रहे हैं लोकतंत्र है। मैन पावर सबसे बड़ा पावर है पूरे दुनिया में। इसलिए देखिए नहीं आई क्योंकि इनको अच्छे से पाला नहीं पड़ पाया था। किसान के बारे में कहा जाता है, हमारे सहजानंद स्वामी जो थे, सरस्वती थे, बिहार से ही, इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था। और उन्होंने कहा कि किसान जो होता है वह शेषनाग होता है, और उस शेषनाग पे धरती रहता है। जब किसान करवट बदलता है तो धरती हिलने लगता है। नहीं, मैं क्या बोला उसको पहले समझिए। कहने का मतलब पूरा मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान का बेटा सैनिक भी है, किसान का बेटा मास्टर भी है, छात्र भी है, नौजवान भी है, बेरोजगार भी है, सब किसान का बेटा है। और यह तमाम लोग इसमें अब जुड़ चुके हैं। इसीलिए जिस समय सैनिक विद्रोह हुआ था, वो क्यों हुआ था अंग्रेजों के समय में? क्योंकि किसान के ऊपर कर बहुत ज़्यादा लादा गया था। जब देखा कि मेरे पिताजी, मेरे अन्नदाता पर कर्ज लादा जा रहा है, उस पर लाठी चलाया जा रहा है, तो वहीं से सिपाही मूवमेंट शुरू होता है। तो उसी के तहत अब किसान जो है यहाँ पर, आपको किसान के पुत्र भी आपको मैं बताया, बेरोजगार, छात्र, नौजवान, सब के सब इसमें जुट गए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं भी युवक हूँ और मेरा भी काम था, मैं बेरोजगार हूँ।
तो हम भी इससे जुड़े हुए हैं। ये अब जनता आपको, आप जो बोले ना कि जनता अब सवाल करने लगा है, जनता है अब सवाल करने लगा है, और सवाल दर सवाल हमें जवाब चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए, हमें काला कानून से निजात चाहिए। लेकिन सरकार ने तो इनकार कर दिया है, कानून वापस नहीं। सरकार कौन बनाता है? जनता तो वोट देती है उनको। देखिए भाई, उस दिन और आज भी मैं कहता, वोट ठगने का काम किया करता है ये ईवीएम से, ये ठगने का काम करता है। अब इस बार बंगाल में देखिएगा, हर ईवीएम मशीन पर हम लोग निगरानी रखेगा, और बंगाल से भी यह जाएगा, देख लीजिएगा। जी, आप कह रहे कि निगरानी रखेंगे ईवीएम पर, आप पटना से आते हैं, पटना में नहीं रखी आपने निगरानी ईवीएम पर? आपने जो सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल किया। आपके वो मैं कहना चाहता हूं कि जो कैंप जो पुलिस किसको भगाया था, उत्तर प्रदेश का पुलिस था और गुजरात का था, और जिस तरफ से इसने किया था हम लोगों को लगा कि बाहर का पुलिस है, अच्छा से काम करेगा, लेकिन जब मालूम चला कि ये उत्तर प्रदेश का पुलिस है, यहाँ पर योगी नहीं भोगी का पुलिस है। भोगी का पुलिस ने सत्ता लेने के लिए जनता के वोट को इसने इधर से उधर करके ये झूठी सरकार बना लिया। आपको मैं कह दिया कि ये तो मोदी जो है पपेट है। अडानी अगर उठा देगा तो एक टांग उठा देता है मोदी, अगर अंबानी एक टांग उठाता है तो दूसरा टांग उठा देता है मोदी। ये तो दोनों टांग इसका जो चलता है ये अडानी और अंबानी पे चलता है। अरे अपराध डबल कर दिया, ये क्या बोलेगा भोगी। बलात्कार बढ़ा दिया है, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर और आम अमाप पर इसने जुर्म बढ़ा दिया है। आप कह रहे हैं इनकम ने अपराध बढ़ा दिया है। न्याय नाम की चीज नहीं है, वहां पर भोगी राज चल रहा है, योगी राज नहीं, गुंडा राज चल रहा है, बलात्कारियों का राज चल रहा है। लेकिन भाजपा के नुमाइंदे कहते हैं कि यूपी में राम राज्य है इस टाइम। देखिए, राम को भी इसने बदनाम करने का काम कर रहा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, राम मेरे भी हैं, राम सबके हैं। राम किसको मिले थे? राम मिले थे घायल परे जटायु को, राम मिले थे सीता जैसी पावनता को। लेकिन ये भोगी और ये मोदी, आप जान लीजिए, ये दोनों मिलकर के, और इसका जो है सेटर अमित शाह, ये तीनों मिलकर के इस देश को आर्थिक रूप से गर्त में ले चला गया है, सामाजिक भाईचारा को खत्म करने का काम किया है। माँ बेटी सुरक्षित नहीं है अब हिंदुस्तान में, और जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ अब तमाम लोगों को, इसने कहा अच्छे दिन आया है। अच्छा दिन भाई लोग न आया है, नहीं आया है, सबसे खराब समय आ चुका है। आज़ादी के पहले भी इतना खराब समय नहीं था जितना आज के डेट में खराब समय ला दिया है। इसका तो ये सिद्धांत ही रहा है, ये लड़ने के लिए लोगों को दिखाएगा, लड़ेगा जाकर के, ये बंदूक पिस्तौल लेके जाएगा, ये मारपीट करेगा, ये और कहेगा कि किसान हमारे साथ ऐसा किया। ये तो इसकी पॉलिसी है। ये चाहता है कि बंदूक के बल पर, पुलिस के बल पर, और पुलिस भी बेचारा कहीं ना कहीं मजबूर है, उसको लाठी चलाने का मन नहीं करता है किसानों पर, लेकिन मजबूरी है। और आप देखिएगा अंतिम में पुलिस भी इसका साथ छोड़ देगा और न्याय के साथ आएगा, किसानों के साथ आएगा, हिंदुस्तान के साथ आएगा। और ये पूंजीवादी जो लोग हैं, ये जो लोग हैं अडानी और अंबानी के जो कठपुतली हैं, इसको हटाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ये सरकार बेटी विरोधी है, मैंने पहले भी कहा। और जहाँ तक ये लोग सिर्फ आई वॉश करते हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये करते हैं हर रात हर दिन घटोला। ये हर दिन हर रात करते हैं घटोला। अगर राम राज रहता तो कोई बेटी का इज्जत नहीं लूटता। राम राज होता तो अपने से माला पहन करके स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम नहीं रख लेता। शर्मनाक है नरेंद्र मोदी जी, इतना छोटा सोच मत रखिए। आपके इतना जो ये घटिया सोच है, इसके कारण आप कहीं के नहीं रहिएगा। मोदी जी का एक बयान हो रहा है कि हम बंगाल को रोजगार युक्त करेंगे। अरे पूरे हिंदुस्तान को क्या रोजगार मुक्त कर दिए हैं? पूरे हिंदुस्तान को ये रोजगार मुक्त कर दिया है और कह रहा है कि हम बंगाल को रोजगार युक्त करेंगे। क्या आपको काम मिला है? किसी को काम नहीं। इनको थोड़ा काम मिला हो? किसी को नहीं मिला। हम बेगूसराय बिहार से आए हैं, उसका उल्टा करते हैं। बस यही समझ लीजिए इस बात को। ये जो बोलता है झूठ बोलता है। ये कह देगा अच्छा दिन ला रहा है, आप लोग समझ लीजिए कि बुरा दिन ला रहा है।
समझ लिया ना बात को। ये कह देगा अच्छा दिन ला रहा है तो आप समझ लीजिए कि बुरा दिन ला रहा है। ये कहेगा कि हम माँ बेटी का करेंगे सम्मान, समझ लीजिएगा ये करेगा अपमान। इसीलिए जो बोलता है ये उल्टा बोलता है, और ये किसी भी एंगल से भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हितकर नहीं है। और आप ध्यान रखिएगा, अगर कुछ दिन रहेगा तो कहेगा कि इंडिया का नाम बदल करके मोदी रख दो। अरे मोदी इस जन्म में नहीं हो पाएगा तेरे से, ना किसी भी जन्म में हो पाएगा। और इस आंदोलन को मोदी वापस ले लो, अमित शाह वापस ले लो, भोगी वापस ले लो। अगर वापस नहीं लोगे तो जनता आती है सिंहासन खाली करो, कि किसान आता है कि सिंहासन खाली करो। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत।